देखो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, यानी लेवल 2 के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ ट्राइंगुलर एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, यानी दो शेप से, एक ट्राइंगल है और दूसरा है पैरेललोग्राम, दोनों के एरिया भी सेम है और बेस भी सेम है। ओके, तो साथ में हम फिगर भी बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर आइडिया भी आ जाए। ओके, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया। अब दूसरा हमें फॉर्म करना है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। ओके, तो हम सेम बेस पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं BDEC। ओके, ये पैरेललोग्राम भी हो गया, दोनों के एरिया भी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, यानी ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड c इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ओके, ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया है एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, यानी ये जो बेस है ओके उस पे ही 28 सेंटीमीटर के बेस पे पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है। ओके, ये हमें बोला गया है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 28 सेंटीमीटर। ओके, ये 26 एंड ये 30 सेंटीमीटर, उसमें से ये जो 28 सेंटीमीटर का बेस है उस पे ही पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है, ये कहा गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम में हमें ये हाइट मेजर करनी है। ओके, ये हाइट हमें फाइंड करनी है, तो ये D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे L, तो ये DL हमें फाइंड करना है, यानी पैरेललोग्राम की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो देखो हमें ये जो कंडीशन दी हुई है हम उसी का यूज करते हैं ये लेंथ फाइंड करने के लिए। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, क्या है याद करो जरा, बेस इनटू हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है BC, ओके, यानी BC इनटू हाइट स्टूडेंट्स क्या है पैरेललोग्राम की DL, जो हमें फाइंड करनी है। ओके, अब हमें ये DL की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले दो अननोन है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फाइंड करना होगा, और वो तो बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू अवेलेबल है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, S यानी सेमी पैरामीटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले S फाइंड करते हैं, दैट इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। राइट, अब स्टूडेंट्स A B C तीनों वैल्यू हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 84 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा 42 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, सेमी पैरामीटर S की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, हेरोन्स फॉर्मूला तो आपको याद ही है, क्या है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब सभी वैल्यू अवेलेबल है ना स्टूडेंट्स, S की वैल्यू भी है, A B और C ये तीनों वैल्यू भी है, तो अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें एरिया मिल चुका है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें ये DL की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने फाइंड कर लिया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें DL की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिल रहा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, यानी ये बेस उसकी वैल्यू कितनी है 28 सेंटीमीटर। ओके, इनटू DL
जो हमें फाइंड करना है, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अब इसमें हम डीएल को सब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट्स, तो 336 डिवाइडेड बाई 28 आप करोगे तो हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर, जो रिस्पेक्टिव हाइट है जो हमें फाइंड करनी थी। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, ये जो कंडीशन दी थी हमने उसी का यूज किया है। ओके, और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला आपको पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब साइड्स दी हो तो वो भी आपको पता है। अगर दोनों चीजें पता है तो ये हाइट तो हमें मिल ही जाएगी जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है। ओके, ये फिगर में स्टूडेंट्स ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और देखते हैं क्या क्या मेजरमेंट दिए हुए है। तो ट्राइंगल ABC में स्टूडेंट्स ये BC और AC ये दोनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है। उसके साथ साथ ये जो शेडेड रीजन नहीं है वो साइड की वैल्यू AD की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स BD की वैल्यू भी दी हुई है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले ये सभी वैल्यूज लिख देते हैं। ओके, क्या क्या वैल्यू दी हुई है, तो हमें यहाँ पे BC की वैल्यू दी हुई है 48 सेंटीमीटर, फिर स्टूडेंट्स AC की वैल्यू दी हुई है 52 सेंटीमीटर, उसके साथ साथ AD की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड BD की वैल्यू दी हुई है 16 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये फिगर को ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको कुछ आइडिया आ रहा है स्टूडेंट्स कि कैसे ये शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। अब देखो, अगर ये फिगर को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के एरिया में से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC के एरिया में से स्टूडेंट्स अगर हम ट्राइंगल ADB के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा ना। यही ये क्वेश्चन का मेन लॉजिक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस स्टूडेंट सब्सट्रैक्ट करना है किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इसका एरिया हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है तो हमें ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए, राइट। बट यहाँ पे तो हमें दो साइड्स की वैल्यू ही अवेलेबल है, AC और BC। तो हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना होगा, ये साइड की वैल्यू फाइंड करनी होगी, राइट। अब स्टूडेंट्स ये साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, तो आप देखो ये जो ट्राइंगल है उसमें यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें ये दोनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले ये साइड की वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। अब आप देखो AD की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे BD की वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 400, यानी हमें यहाँ पे AB की वैल्यू मिलेगी 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे AB की वैल्यू मिल चुकी है, यानी ये ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू अब अवेलेबल है। तो इजीली हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा, राइट। और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला ही। तो सबसे पहले S फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो S की वैल्यू क्या होगी, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट साइड है 20, फिर 48 और तीसरी साइड की वैल्यू क्या है 52 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 60 सेंटीमीटर, जो किसकी वैल्यू है, S की वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है एरिया, तो उसके लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो स्टूडेंट्स, s की वैल्यू भी है और a b c ये तीनों की वैल्यू है। अगर ये सभी वैल्यू आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आंसर होगा ट्राइंगल ABC का एरिया। ओके, ये किसका एरिया है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल ABC का एरिया है। ओके, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, क्योंकि दोनों का एरिया मिलेगा तभी तो हम सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये कैलकुलेशन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB कहाँ से मिलेगा? तो देखो आप, ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसमें अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो अब ट्राइंगल ADB का एरिया निकालना क्या इतना डिफिकल्ट है? नहीं है ना, इजीली निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? परपेंडिकुलर के रिलेटेड 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 बेस यानी AD की वैल्यू कितनी दी हुई है? आप देखो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 12। अब स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है? हाइट। अब हाइट यानी परपेंडिकुलर, यानी किसकी वैल्यू? BD की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे? 16, तो हम यहाँ पे रखेंगे 16। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एरिया मिलेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप देखो, हमें दोनों एरिया मिल चुके हैं, राइट। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB दोनों के एरिया मिल चुके हैं। तो अब हमें ये शेडेड रीजन का एरिया तो इजीली मिल जाएगा। क्या करते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये ट्राइंगल का एरिया मिल रहा है 480, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB कितना है? 96। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको पता चल गया यहाँ पे फंडामेंटल लॉजिक स्टूडेंट्स यही है कि अगर हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो ये ट्राइंगल का एरिया माइनस ये ट्राइंगल का एरिया, तो इजीली हमें ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।